नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज से यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में और आज का जो दोनों कंपनी है, वो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने इस कंपनी के ऊपर मतलब इस दोनों कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और उसको लगता है कि दोनों कंपनी एक दिन बड़ा ज़रूर बनेगा। ऑब्वियसली बड़ा तो बनेगा ही, एक कंपनी तो बहुत बड़ा बन चुके थे, आज अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है और एक कंपनी हाई लेवल में है। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक देखा जाए तो कंपनी हाई लेवल में है और उसके ऊपर मैं एक स्विंग ट्रेडिंग का लेवल में आपको दिया था। वो लेवल अभी भी अचीव मतलब टारगेट अचीव नहीं हुआ। 1:1.5 के आसपास टारगेट दे चुके हैं। तो क्या वो टारगेट अचीव हो सकते हैं? सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस और स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम को भी जुड़ने के लिए मत भूलिएगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कौन सा स्टॉक के ऊपर आपको लेवल बन रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है, तो वो लेवल मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के दोनों कंपनीज के बारे में। देखिए दोनों ही कंपनी गोल्ड और ज्वेलरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। उनमें से आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा सबसे पहले, जिसका नाम है वीवो ग्लोबल लिमिटेड। तो वीवो ग्लोबल लिमिटेड जो है, इसके बारे में अगर डिस्कशन करूं तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों से पहले आपको बता रहा हूं कि अब विजय केडिया जी जो इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा और इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का उनका जो राय है, उन्होंने बताया कि इस कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस मार्केट में ज्वेलरी बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इसीलिए इस कंपनी के ऊपर उन्होंने निवेश किया। तो टोटल कंपनी का जो बिजनेस जो एरियाज है आप देखेंगे, 30 कंट्रीज के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। जहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज कौन सा है, इंडिया और चाइना। मतलब प्रोडक्शन तैयार किया जाता है ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में देखा जाए तो सिर्फ इंडिया में और चाइना में। तो रिटेल मार्केट देखा जाए तो सबसे ज्यादा है यूएस में, यूके में और जर्मनी, मतलब सॉरी जर्मनी में। तो यूएस, यूके और जर्मनी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल किया जाता है। देखिए येलो कलर में जो आपको डेटा दिख रहा है, तो वो एरिया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जर्मनी है और यहाँ पे यूके है और यहाँ पे टोटली यूएस है। तो इस मार्केट में सबसे ज़्यादा खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं और आप सभी जानते हैं साउथ और नॉर्थ दोनों अमेरिका में, इस अमेरिका में जितने प्रोडक्ट बेचा जाता है, सबसे ज़्यादा कीमती माना जाता है क्योंकि ये सबसे यूएस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज देखेंगे, तो सोर्सिंग कंट्रीज मतलब सोर्सिंग मतलब कहाँ कहाँ से वो ढूंढ के लेके आते हैं। अगर खुद का देखिए सोर्स पहले नहीं करेंगे तो उस सोर्सेस लेने लेने के बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। तो सोर्सिंग कंट्री बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे इंडिया है, चाइना है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, तंजानिया, रसिया, यहाँ पे देखिए मोरक्को, साथ ही साथ आप देखेंगे बहुत सारी जगह है, केनिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ब्राजील हो गया, यूके, एशिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, साथ ही साथ जापान, यूनाइटेड अरब अमीर सहित सिंगापुर, पोलैंड, तुर्की, इटली, जर्मनी। सो इस तरीके से बहुत बहुत कंट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी का जो जो डिटेल्स है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अभी रही बात इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो वीवो ग्लोबल के जो फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो बहुत हाई रिस्क कंपनी है। मैं आपको बोल चुका हूँ दोनों कंपनी हाई रिस्क कंपनी है। इसके ऊपर निवेश करने से पहले 2 बार सोचना। ये रेशियो तो बहुत हाई वैल्यूएशन में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक-ठाक है। इस कंपनी का जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा वो है कर्जा। इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है, उसके साथ कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। तो कर्जे को लिमिटेड में रखा है, मतलब कर्जा कभी भी वो चुकता कर सकता है क्योंकि उसके हाथ में देखा जाए तो अच्छा खासा कैश भी है, उसके हाथ में अच्छा खासा रिजर्व भी है और इस रिजर्व के कारण वो कभी ना कभी उस कर्जे को वो मिटा भी सकते हैं। मतलब कर्जे को वो मिटा सकते हैं। तो देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स थोड़ा-सा ज़्यादा है और पैक रेशियो भी ऑब्वियसली 1% के ऊपर है, मतलब ज़्यादा देखने को मिला। तो वैल्यूएशन ज़्यादा है तो इसीलिए थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला है स्टॉक के ऊपर। तो रिटर्न ऑफ एसेट, एसेट के ऊपर कंपनी 13.5% का रिटर्न कमा रहा है। इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज है तो 19% के आसपास है, अच्छा खासा है। जितना कंपनी इंटरेस्ट पे कर रहा है उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स हर साल में इंक्रीजिंग होता जा रहा है। उसके हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन कर रहा है। और रही बात कंपनी का
इंटरेस्ट कम, क्योंकि कंपनी कर्जा कम लिया है। और सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद कंपनी ने आज तक लॉसेस नहीं किया। हाँ, एक बार लॉसेस किए थे, और वो 2013 में। 2013 में कंपनी करीबन 86 करोड़ के आसपास लॉसेस किए थे। उसके बाद आपको कभी भी लॉस नहीं दिखेगा। तो कंपनी आपको धमाका जैसा रिटर्न दिया। सिर्फ एक साल में 25% 30% के आसपास क्रैश देखने को मिला। बाकी सारे पैरामीटर, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ पॉजिटिव में है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर फोकस रखने के लिए कहूंगा। हाँ, और वो भी इतने सारे रिक्सी प्लेयर है, ऐसे नहीं कि जो सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं उसके उसके लिए कहूंगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अब जितने सारे रिक्सी प्लेयर है, आप एक छोटा सा परसेंटेज रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो जरूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्लो बारे में बात करूँ तो कंपनी जिस तरीके से हाथ में प्रॉफिट कमा रहा है, उस तरीके से हाथ में पैसा भी कैश के हिसाब से जमा कर रहा है। तो इस लास्ट ईयर में कंपनी का जितना प्रॉफिट हुआ, उससे 4 गुना कम यहाँ पे हाथ में कैश आया। तो ये थोड़ा-सा वीकनेस यहाँ पे ज़रूर है। इसके होने के कारण भी है, क्योंकि देखिए लास्ट सालों में 2022 के हिसाब से कंपनी यूएस मार्केट से जिस तरीके से करेक्शन देखने को मिला है, उस हिसाब से पैसा कम आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट वो यूएस मार्केट, जर्मनी, जापान, यूके, यूएस में, देखा जाए जर्मनी में प्रोडक्ट बेचते हैं, जहाँ पे अभी रिसेशन चल रहा है, जहाँ पे आपकी देखा जाए तो ये इन्फ्लुएंसी रेट इतना हाइक हो चुके हैं, लोग महंगाई प्रोडक्ट खरीदना कम कर चुके हैं, तो इसलिए गिरावट का माहौल ज़्यादा देखने को मिला वीवो ग्लोबल में। तो इसका चार्ट पैटर्न अपन ओपन करूंगा तो कि किस तरीके से तेजी देखने को मिला। और देखिए, ध्यान से देखना, 2021 में मई मंथ के बाद इस स्टॉक के ऊपर गिरावट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन रेट हाइक होने के कारण, रिसेशन आने के कारण, तो इस तरीके से लगातार लगातार गिरावट देखने को मिला है। क्योंकि देखिए, जब कोई महंगाई होता है किसी भी देश में, तो महंगाई बढ़ने के कारण लोग लग्जरीज प्रोडक्ट कम खरीदते हैं। तो ये एक लग्जरीज प्रोडक्ट ब्रांड है, तो इस तरीके से हालत देखने को मिला। तो दूसरी जो कंपनी है वो है कौन? वो है कल्लन ज्वेलर्स। तो कल्लन ज्वेलर्स के बारे में बात करूँ, तो इसकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो इसका मार्केट कैप देखिए 12,000 करोड़ है। तो वीवो ग्लोबल से थोड़ा-सा ज़्यादा है। इसका पी रेशियो भी देखा जाए तो ठीक-ठाक है, हाई लेवल के आस-पास। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज से नीचे है। इसका भी अच्छा खासा इनकम है, मगर यहाँ पे कर्जा ज़्यादा है। तो 1.21% के आसपास कर्जा देखने को मिल जाता है। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, अराउंड 60% के आसपास। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाइक है, उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज अच्छा खासा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट मुझे वीकनेस लगा, क्योंकि जितना एसेट है उस हिसाब से वो इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहा है। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ और एक्सपेंस को भी कंट्रोल में लेके आया, और इंटरेस्ट भी पेमेंट कराया। उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो प्रॉफिट के मामले में कंपनी की एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है, आप कहेंगे सर, कंपनी 2000 में और 2018 में कंपनी ने, सॉरी 2020 में और 2018 में लॉसेस किया। देखिए लॉसेस का फिगर देख लीजिए, 5 करोड़, 6 करोड़। उसके बाद प्रॉफिट कितना? 200 करोड़, 250 करोड़, 400 करोड़। इसका मतलब आपको ये देखना है लॉसेस जो हो रहा है वो कितना कम हो रहा है। देखिए, ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना होगा, आपका लॉसेस कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँगे। तो यही पे उसी तरीके से हालत देखने को मिला। तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ चलो ठीक ही देखने को मिला। 3 साल में सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं था। इस बार कंपनी का सेल्स ग्रोथ बड़ा हुआ। रिटर्न तो धमाका जैसा दिया। और कंपनी के देखिए कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी कैश फ्लो, जितना प्रॉफिट वो दिखा रहा है, उतना पैसा हाथ में नहीं आ रहा है। वीकनेस यहाँ पे ज़रूर है, क्योंकि प हाथ में पैसा तो आ रहा है, तो पूरा का पूरा पैसा अभी तक नहीं आ रहा है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर, एफआईएस और डीएस पब्लिक हर कोई इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। एफआईएस ने तो धमाका जैसा निवेश किया, 28% तक निवेश किया। मतलब एफआईएस ने 2% से डायरेक्ट 28% तक निवेश यहाँ पे कर चुके हैं। तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना होगा। तो इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, इसको मैं टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था। बहुत सारे लोगों ने ट्रेड भी लिया और अच्छा खासा पैसा भी कमाया। और मैं हमेशा, देखिए, आप कहेंगे सर क्या आपने प्रॉफिट बुक कर लिया? देखिए अभी तक तो नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट हमेशा रहता है 1:3 रेशियो का। मैं आपको बोला था कभी लॉन्ग जर्नी करके प्रीवियस जो लेवल है उसको ब्रेकआउट करने के बाद कोई भी रिट्रेसमेंट दिखे तो मैं एंट्री जरूर वहाँ पे लेना चाहूंगा। मेरे एंट्री लेवल ऑब्वियसली इस लेवल में होना चाहिए था, फिर भी मुझे यहाँ पे एंट्री में नहीं लिया, क्योंकि मैं होल्ड किया था। कभी भी और एक रिट्रेसमेंट जरूर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वीक्स बन रहा है, मुझे लग रहा था एक बार रिट्रेसमेंट जरूर दिखेगा। तो यहाँ पे एक हैमर जैसे कैंडल बना और उसके ऊपर मैं एंट्री लिया, और अभी भी मेरा ट्रेडिंग चल रहा है, क्योंकि मुझे 1:3 रेशियो का टारगेट नहीं मिला।
तो अगर ना मिल के अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हो जाए इसके नीचे, तो मैं ज़रूर लेने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा खुद का एक प्रिंसिपल फ़ॉलो करता हूँ, डिसिप्लिन फ़ॉलो करता हूँ। तो आप भी डिसिप्लिन फ़ॉलो करके काम करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़िए, टेलीग्राम को जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। रही बात दोनों कंपनीज़ की, दोनों कंपनी ही अच्छा खासा है। फिलहाल के लिए दोनों कंपनी के ऊपर प्रेशर ज़रूर रहेगा, क्योंकि मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से, ग्लोबली मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से, मार्केट में थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इस करेक्शन में इस दोनों कंपनी के ऊपर गिरावट के माहौल बने, तो एक बार इस दोनों कंपनी के ऊपर ज़रूर एक मौका मिलेगा, तो उस मौके को फ़ायदे के हिसाब से आप उठा सकते हैं। तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, बहुत हाई रिस्क की कंपनी है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, थोड़ा अमाउंट लगाकर छोड़ देना। और ये जो रिकमेंडेशन आपको कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं एडुकेशन पर्पस में आपको बता रहा हूँ। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।